71 साल बाद सामने आएगा गुमनामी बाबा का राज। नेताजी के जो पत्र थे उन सारे पत्रों का संकलन करके नेताजी रिसर्च ब्यूरो से एक किताब छपी थी, वो किताब इसमें रखी है। 24 बक्से बताएंगे फैजाबाद के योगी का सच। जब आप अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक साधु के पास ये सब सामान क्यों मिले। गुमनामी बाबा की आखिरी निशानियां नेताजी का रहस्य बताएंगी। हैवी क्वालिटी की दूरबीन मिली है और ब्रिटिश टाइपराइटर कंपनी का एक मेड इन इंग्लैंड का एक टाइपराइटर मिला है। गुमनामी बाबा के बक्से में मिली मां काली की तस्वीर का क्या राज है? भगवान जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलना वहां एकदम मना था। नेताजी और गुमनामी बाबा, इन दोनों शख्सियतों के बीच क्या रिश्ता है? आपको हर चीजों में एक सीक्रेसी मिलेगी, छिपावापन मिलेगा। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? पूरी उम्मीद है कि अगर सही जांच होगी और जांच सही होगी, हमको उम्मीद है इस चीज की, तो सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। तो सवाल बड़ा यही कि क्या 24 गुमनाम बक्सों का राज सामने आएगा? क्या फैजाबाद के गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? 7 दशक पुराने इस रहस्य से जल्द पर्दा उठ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामान की जांच में कई ऐसे सामान मिले जो उनके और नेताजी के बीच रिश्ता होने का इशारा करते हैं। लेकिन इंतजार 24वें बक्से के खुलने का है। आखिर क्या छिपा है इस 24वें बक्से में? डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा, 31 साल से इन दो तस्वीरों का रहस्य जस का तस बना हुआ है। साल दर साल ये दो तस्वीरें एक ठहरे हुए सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हैं। देखिए, वहां पर जितने भी सामान मिले हम लोगों को, वो सब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उनको भगवान जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलना वहाँ एकदम मना था। न लोग मुंह से बोल पाते थे, न पत्र में दे पाते थे, जबकि उनको पत्र, हजारों पत्र वहाँ मौजूद हैं, उसमें श्रद्धे गुरुजी या और भी संबोधन उनके लिए किया गया, लेकिन उनके लिए कोई नाम देना वहाँ बहुत ही वो था। सवाल ये कि क्या यूपी के फैजाबाद में रहे गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? क्या आजादी की लड़ाई के नायक नेताजी गुमनामी की चादर ओढ़कर सालों तक फैजाबाद में भगवान जी या फिर योगी बाबा बनकर रह रहे थे? नेताजी की भतीजी थी ललिता बोस जी, उन्होंने रिट किया था 1986 में। उन्हीं के रिट पे जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ था, उस पे सारे सामान इन्वेंट्री बना के रखे गए थे, तो सारे सामान मेरे सामने रखे गए थे। लेकिन अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नई जो रिट थी, जो मेरी रिट थी, उस पर मैंने यही मांग की है कि मुझको नेताजी की जांच नहीं करा दी है, जो फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में रह रहे थे, इनकी जांच करके बता दिया जाए कि ये सामान किसके संबंधित, किसके सामान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइवान के विमान हादसे में हुई थी या नहीं, इस राज से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। इसी तरह फैजाबाद में रहे गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे या कोई और, ये भी साफ नहीं हो सका है। लेकिन अब फैजाबाद के गुमनामी बाबा का सच जल्द सामने आ सकता है। पूरी उम्मीद है कि अगर सही जांच होगी और जांच सही होगी, हमको उम्मीद है इस चीज की, तो सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। यूपी सरकार ने फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामान को सुरक्षित रखने का काम शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा के सामान को शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया। फैजाबाद के डबल लॉक कोषागार में मौजूद 24 बक्सों में बंद गुमनामी बाबा के सामान को अयोध्या में रामकथा म्यूजियम में रखा जाएगा। और गुमनामी बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी वैल्यूएबल हैं इस ट्रेजरी में रखी हुई हैं वैल्यूएबल के रूप में।
तो उन सारे पैकेट्स को खोला जाएगा, उनमें जो भी सामग्री है उनकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उनकी स्टिल फोटोग्राफ भी रखी जाएगी और ये प्रशासनिक समिति इसकी पूरी लिस्ट इन्वेंट्री बना करके शासन के द्वारा जो तकनीकी समिति है वो उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देगी। फैजाबाद ट्रेजरी में चल रहे गुमनामी बाबा के सामान की जांच में 22वें बक्से में कई अहम सामान मिले हैं। 22वें बक्से में जर्मनी की बनी दूरबीन और इंग्लैंड के ब्रिटिश टाइपराइटर्स लिमिटेड का एक टाइपराइटर मिला है। बक्से से इंग्लैंड का चाकू और जापानी क्रॉकरी का सेट भी मिला है। 22वें बक्से से 350 किताबें और 100 दूसरे सामान सहित कुल 1150 सामान निकले हैं। अभी तक 22 बक्से खोले गए हैं और जिसमें 1150 सामान निकल चुके हैं। आज जो बक्सा खोला गया है इसमें करीब 445 सामान है। इसकी जांच अभी चल रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निकला है वो फौज में काम आने वाली जर्मनी की बनी हुई एक बहुत ही हैवी क्वालिटी की दूरबीन मिली है और ब्रिटिश टाइपराइटर कंपनी का एक मेड इन इंग्लैंड का एक टाइपराइटर मिला है। अभी लास्ट बक्से में काली जी की तस्वीर मिली। काली जी के उपासक जो भी सज्जन थे वो काली जी के उपासक थे। जैसे ताँत की साड़ियाँ हैं, ये बहुत सारे कपड़े हैं वो वहीं से बने हुए, और बहुत सारे उनके कटार हैं, जैसे कुछ ऐसे मिले हैं, सरौता मिला है, वो सब पश्चिम बंगाल से ही बने हुए हैं, कलकत्ता से बने हुए हैं। तो सामग्री सारी कलकत्ता से ही है, अब तक तो दिखाई पड़ता है। बक्सों से निकले पूरे सामान की सूची बनाई जा रही है। शिफ्टिंग का पूरा काम एक हाई लेवल टीम की निगरानी में किया जा रहा है। गुमनामी बाबा से जुड़ा सामान बेहद खास है। इसकी लिस्टिंग और शिफ्टिंग में कई दिन लग सकते हैं। लेकिन असली सस्पेंस गुमनामी बाबा के 24वें बक्से को लेकर है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बक्से में आईएनए यानी आजाद हिंद फौज की वर्दी रखी हुई है। सवाल है कि गुमनामी बाबा के बक्से में आईएनए की वर्दी क्यों है? कतर की राजधानी दोहा में हाईवे पर जा रहे लोगों की सांसें उस वक्त थम गई जब एक वैन से एक टाइगर का बच्चा बीच सड़क पर गिर गया। वैन से गिरने के बाद टाइगर का ये बच्चा हाईवे पर गाड़ियों के बीच दौड़ता रहा। गाड़ियों से घबराया हुआ एक के बाद एक गाड़ियों के नीचे छिपने की कोशिश करता है, इसे देखा गया। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक जैम भी हो गया, हालांकि बाद में इसे पकड़ लिया गया।